अपने भक्तों के साथ चलने पर मजबूर हुए थे श्री कृष्ण। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रभु दर्शन में। दोस्तों, हमारे देश में साक्षी गोपाल नाम का एक मंदिर है। एक बार दो ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा पर निकले, जिनमें एक वृद्ध था, दूसरा जवान था। यात्रा काफी लंबी थी और कठिन थी, जिस कारण उन दोनों यात्रियों को यात्रा करने में कई कष्टों का सामना करना पड़ा। उस समय रेलगाड़ियों की भी सुविधा नहीं उपलब्ध थी। वृद्ध व्यक्ति ब्राह्मण युवक का अत्यंत कृतज्ञ था, क्योंकि उसने यात्रा के दौरान वृद्ध व्यक्ति की सहायता की थी। वृंदावन पहुंचकर उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि हे युवक, तुमने मेरी अत्यधिक सेवा की है, मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इस सेवा के बदले मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार दूं। उस ब्राह्मण युवक ने उससे कुछ भी लेने से इनकार कर दिया, पर वृद्ध हठ करने लगा। फिर वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जवान पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक के साथ करने का वचन दिया। ब्राह्मण युवक ने वृद्ध व्यक्ति को समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुत अमीर हैं और मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ। यह वार्तालाप मंदिर में भगवान गोपाल श्री कृष्ण के श्री विग्रह समक्ष हो रहा था, लेकिन वृद्ध व्यक्ति अपनी हठ पर अड़ा रहा। फिर कुछ दिन तक वृंदावन रहने के बाद दोनों घर लौट गए। वृद्ध व्यक्ति ने सारी बातें घर पर आकर बताई। उसने अपनी बेटी का विवाह ब्राह्मण से तय कर दिया है, पर पत्नी को ये बात मंजूर नहीं थी। उस वृद्ध पुरुष ने पत्नी से कहा कि यदि आप मेरी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद ब्राह्मण युवक को ये चिंता थी कि वृद्ध अपने वचन को पूरा करेगा या नहीं। फिर ब्राह्मण युवक से रहा न गया और उसने वृद्ध पुरुष को उसका वचन याद करवाया। वह वृद्ध पुरुष मौन रहा और उसे डर था कि अगर अपनी बेटी की विवाह उससे करवा देगा तो उसकी पत्नी जान दे देगी, और वृद्ध पुरुष ने कोई उत्तर न दिया। तब ब्राह्मण युवक उसे उसका दिया हुआ वचन याद करवाने लगा। अभी वृद्ध पुरुष के बेटे ने ब्राह्मण युवक को ये कहकर घर से निकाल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे पिता को लूटने आए हो। फिर ब्राह्मण युवक ने उसके पिता द्वारा दिया गया वचन याद कराया। फिर ब्राह्मण युवक ने कहा कि सारे वचन तुम्हारे पिताजी ने श्री विग्रह के सामने दिए थे। तब वृद्ध व्यक्ति को ज्येष्ठ पुत्र, जो भगवान को नहीं मानता, युवक को कहने लगा, तो अगर तुम कहते हो तो इस बात के भगवान साक्षी हैं। यदि भगवान प्रकट होकर साक्षी दें कि मेरे पिता ने ये वचन दिया था, तो मैं अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ करा दूंगा। तब युवक ने कहा, हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण से कहूंगा कि साक्षी के रूप में वो यहाँ पर आए। उससे भगवान श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास था। भगवान श्री कृष्ण उसके लिए वृंदावन से जरूर आएंगे। फिर अचानक वृंदावन के मंदिर की मूर्ति से आवाज सुनाई दी कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो मात्र एक मूर्ति हूँ। उस समय युवक ने कहा, अगर मूर्ति बात कर सकती है तो मूर्ति मेरे साथ भी चल सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युवक के समक्ष एक शर्त रख दी, तुम मुझे किसी भी दिशा में ले जाना, मगर तुम पीछे पलट कर नहीं देखोगे। तुम सिर्फ मेरे नुपुरों की ध्वनि से यह जान सकोगे कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। युवक ने अपनी बात मान ली और वृंदावन से चल पड़े। जिस नगर में जाना था वहां पहुंचने के बाद युवक को नुपुरों की ध्वनि का आना बंद हो गया। युवक धैर्य न रख पाया, इसी कारण वो पीछे मुड़कर देखने लगा और मूर्ति वहीं पर खड़ी मिल गई। अब मूर्ति आगे नहीं चल रही थी, क्योंकि युवक ने पीछे मुड़कर देख लिया था। वह युवक दौड़कर नगर में पहुंचा और सबको इकट्ठा किया और कहने लगा कि भगवान श्री कृष्ण साक्षी के रूप में आए हैं। लोग संतभित थे कि इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूर तक कैसे चलकर आ सकती है। उन्होंने श्री विग्रह के सामने उस स्थान पर मंदिर बनवा दिया और आज भी उस मंदिर में लोग साक्षी गोपाल की पूजा करते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस कहानी को सब में शेयर करिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद।